15 मार्च से जो है लास्ट बार फ्लड के द्वारा हमने बगीचे में पानी देने के बाद जो है अब पूरे बगीचे को जो है स्ट्रेस के लिए छोड़ दिया है। तो हमारे बगीचे में जो है पहले से पोषण दे रखा है, इस कारण हमें जो है ज़्यादा किसी प्रकार से जो है खाद की या किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और सिर्फ फ्लड के द्वारा पानी देकर जो है हमने बगीचे को छोड़ दिया है। आप पौधे देख सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट है, पहले से जो है पोषण भी दे रखा है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो है बिल्कुल भी पोषण नहीं दे रखा है, 1-2 साल हो गए, ना गोबर खाद दिया ना कोई किसी भी प्रकार की चीज़ दी, तो उनको किसी भी प्रकार का बेसल डोज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हर प्रकार की चीज़ जो है देकर जो है बगीचे में स्ट्रेस के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन हमें जो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कई फार्मर्स के जो हैं कॉल आते हैं कि क्या ऐसी कोई दवाई है जिसके कारण जो मृग बहार हम जो है ले सकते हैं, बिल्कुल गारंटी। दोस्तों, मृग बहार आप कुछ भी कर लेंगे, आप स्ट्रेस देंगे या कुछ भी करेंगे, अगर आपकी स्ट्रेस बिगड़ी, बीच में जो है बेमौसम बरसात आई, तो उसका जो है प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। ऐसी भी कोई दवाई या खाद नहीं आता है जिसके कारण जो है आप मृग बहार का जो है कह सकते हैं कि गारंटी है कि आएगा ही सही। तो अधिकतर कॉल हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि 4 से 5 साल हो गए हैं, बगीचा जो है बिल्कुल भी मृग बहार की जो फसल है वो नहीं आ रही है। तो कुछ से प्रश्न पूछने पर यह पता चलता है कि उसमें जो है गोबर खाद दिए हुए 2-3 साल हो गए हैं, किसी के 1 साल हो गया है। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि हम तो जो है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बहुत सारे कल्चर जो हैं निरंतर देते रहते हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देने के बाद जो है फिर भी अगर मान लीजिए कि आप स्ट्रेस देते हैं और बेमौसम बारिश और बार बार बारिश के कारण जो है आपके बगीचे में स्ट्रेस बिगड़ती हैं, तो फिर भी जो है आपका बगीचा खाली रह जाता है, चाहे आपने कितनी भी जो है उसमें मेहनत कर रखी है, खाद दे रखा है। तो ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो है प्रकृति पर तो निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ ठीक रहा और उसके बाद भी अगर आपके बगीचे में मृग बहार नहीं आई, मान लीजिए कि स्ट्रेस भी नहीं बिगड़ा और सब कुछ सही तरीके से आपने किया, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी आपने पोषण दिया है उसमें कमी है। आपने बहुत कम पोषण दिया है, बगीचे के उस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किए। तो इस प्रकार के कॉल भी आते हैं कि स्ट्रेस बहुत ही शानदार दिया था, उसमें किसी प्रकार से हमारे यहाँ पर बारिश नहीं आई, जिसके कारण जो है बगीचे में जो है स्ट्रेस कम हुआ। तो फिर प्रश्न पूछने पर पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट है बहुत सालों से जो उसमें दिया ही नहीं, किसी ने 2 साल 3 साल तक जो है बिल्कुल गोबर खाद का प्रयोग ही नहीं किया। और लास्ट बार जब फल लिया था तो किसी के 5-5 कैरेट या 1-1 क्विंटल उस पौधे पर फल था, लेकिन उसके बाद उस बगीचे की केयर नहीं की गई, जिसके कारण जो है एक बार हेल्थ बिगड़ी और उसका रूटीन बिगड़ा और फिर आपकी मृग बहार की फसल या बगीचा जो है बिल्कुल शौक में चला जाता है। और फिर आप कितना भी नियम से कुछ भी करोगे तो आपके फ्लोरिंग नहीं आएगी, क्योंकि तने में जो है स्टोरेज ही नहीं है। तो इस तने में स्टोरेज की हम कहते हैं कि इसमें जो है हमेशा आपके स्टोरेज रहना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे पौधों पर आपने फल देखा होगा कि कितना हमेशा फल रहता है, और नीचे भी जो है गोबर खाद की, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, किसी भी प्रकार से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी नहीं रहती। उसके बाद भी आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। वो इसलिए डालते रहते हैं कि जब नीचे कमी पड़ जाती है तो जो पौधे पर फल रहता है वो इस तने में जो स्टोरेज है हमारा भोजन, वो भोजन ग्रहण करने लग जाता है। तो ये जो स्टोरेज ये कभी नहीं कम पड़ना चाहिए, मतलब ये स्टोरेज तो हमेशा रहना ही चाहिए। ये स्टोरेज जो है हमारे फ्लोरिंग में, पौधे की हेल्थ में, उसमें काम आना चाहिए। लेकिन अगर नीचे भोजन ही नहीं है और आपके पौधों पर फल है, तो फल जो है इस तने में जो स्टोरेज है उसको ग्रहण कर लेता है, तो आपका तना जो है इतनी मेहनत से, इतने टाइम से जो स्टोरेज बना रहा था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है सारा खेल बिगड़ जाता है। तो इस तने का स्टोरेज हमेशा स्टोरेज ही रहना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण हमेशा पौधों के घेराव में जो है कुछ न कुछ जो है आप देते रहें। सबसे महत्वपूर्ण गोबर खाद है। गोबर खाद से शुरुआत होती है, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट, जीवामृत, जैविक कल्चर, कुछ न कुछ आप पौधों के बाद देते रहें, तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका बगीचा रूटीन में आ गया और नियमानुसार आप गोबर खाद और इनका सब प्रयोग करते रहे, तो ज़्यादा आपको किसी चीज़ की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 1-2 साल तक बिल्कुल भी ना गोबर खाद डाला, ना वर्मी कंपोस्ट डाला, तो उसका जो है आपको माइनस पॉइंट मिलता है। तो हम यही कहते हैं कि बहुत ही सीधी सी गणित है, गोबर खाद से आप शुरुआत कीजिए और जब भी पौधों पर फल रहे हैं तो उस टाइम पर जो है आप एक्स्ट्रा खाद जो है पौधे के आसपास रखें, जिससे जो है जो भी फल आपके पौधे पर हैं वो नीचे से उठाता रहे
और तने का स्टोरेज कभी भी कम ना हो, तो तने का स्टोरेज कम नहीं होगा तो आपके पौधे की हेल्थ जो है हमेशा अच्छी रहेगी और फ्लोरिंग के लिए जो है वो तैयार रहेगा।